अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है बीफ के कीमे के। हम लोग कोफ्ते बनाएंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बीफ हमने लेना है और उसका कीमा जिस मशीन से हमने करवाना है उस मशीन से उसको 2-3 दफ़ा निकलवा लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने चॉप ही किया हुआ ऑनियन लेना है। ऑनियन को हम लोगों ने फ़ाइन चॉप करना है और उसका पानी ड्राई कर लेना है। एक सब्ज़ मिर्च जाएगी इसके अंदर, सूखा हुआ सब्ज़ धनिया जाएगा और साथ हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के डालेंगे और भुना हुआ हम लोग बेसन इस्तेमाल करेंगे। वो डाल के हम लोगों ने उसके बाद इसके अंदर बेसिक मसाले डालने हैं, उस जिसमें होगी दड़ा मिर्च, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया का पाउडर, काली मिर्च और हल्दी। इसको डाल के हम लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके ताकि ये बिल्कुल जो है ना एक जैसा हो जाए, मसाले स्पाइसेस जो है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने इसको फ्रिज में रखना है 15 से 20 मिनट। फ्रिज में रखने के बाद हम लोग इसके गोल गोल छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बना के हम लोगों ने हाथ को ग्रीस करना है ऑयल की मदद से और इसको अच्छी तरह दबा के ताकि फ्राई होते हुए ये खुल ना जाए। अच्छी तरह हम लोग इसको दबा के सारे कोफ्ते बना लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। कढ़ाई में हम लोग घी गरम करेंगे। घी ले लें, उसको हम लोग गरम कर लेंगे। जैसे वो गरम हो जाएगा तो हम लोग एक एक करके इसके अंदर कोफ्ता डाल देंगे। कोफ्ते हम लोगों ने इसके अंदर इतने डालने हैं ताकि आसानी से जो है ना उनको हिलाया जा सके। तो इसके बाद हम लोगों ने सारे कोफ्ते डाल के तो इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है, इसको कढ़ाई को हिलाना है ताकि कोफ्ते जो है ना दोनों साइड से लाइट लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए। फिर हम लोग छोटा सा खाने वाला चम्मच लेंगे, उसकी मदद से इसको साइड के चेंज करेंगे। इजीली साइड चेंज होएगी, टूटने का भी डर नहीं होता खाने वाले चम्मच के साथ। इसलिए हम लोग ऐसे ही हम लोग दोनों साइड से कुक करके उसको डिश आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। जो घी हम लोगों ने इसके अंदर डाला हुआ था उसी के अंदर हम लोग आगे कोफ्तों का जो है ना मसाला तैयार करेंगे। घी हम लोगों ने कम कर लेना कढ़ाई के अंदर, उसके अंदर हम लोग प्याज डाल के तो उसको 2 से 3 मिनट हम लोग फ्राई करेंगे ताकि प्याज जो है ना वो नरम हो जाए। जैसे प्याज नरम होगा तो हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर डालने हैं। टमाटर भी हम लोगों ने मोटा मोटा काट करके डालना है। तो टमाटर और इसको हम लोग 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा तो कवर करके ढक्कन का दे के जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा इसको ठंडा करके हम लोग ब्लेंडर के जग में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर हम लोगों ने 2 से 3 टेबल स्पून घी लेना है। उसके अंदर हम लोग इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी और हम लोगों ने इसके अंदर बादियान के 2 से 3 फूल के जो होते हैं ना ज़रे वो डालने हैं। वो डाल के हम लोगों ने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको 2 से 3 मिनट कुक करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम लोगों ने इसके अंदर जो जग के अंदर मिक्सर बनाया हुआ था ना वो डाल देना है। वो डाल के जग को हम लोग अच्छी तरह डालेंगे साफ़ करके ताकि जो ग्रेवी हम लोगों ने वो अच्छी बने। तो इसके बाद इसके अंदर बेसिकली स्पाइसेस जाएंगे, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, बस। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालेंगे। तो डालने के बाद हम लोगों ने इसको कवर करके कुक कर जैसे जैसे ये पकना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर से बबल बनेंगे और बबल की वजह से ये ग्रेवी जो है ना वो बाहर की तरफ उछलेगी। इसको कवर करके कुक करने से ये होगा कि एक हमारा चूल्हा और साइड पे जो जगह होती है दीवार वगैरह वो गंदी नहीं होगी। दूसरा हम लोग खुद सेफ रहेंगे। इसको कवर करके हम लोग ही कुक करना है। तो जैसे जैसे इसको हम लोग कवर करके कुक करेंगे, ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। इस टाइम तक हम लोगों ने इसको कुक करना है जब तक इसके अंदर से घी जो है ना वो अलग आना शुरू हो जाए। ये देखिए कॉर्नर में घी निकलना शुरू हो गया। तो हम लोग 2 से 3 मिनट और इसको कुक करेंगे ताकि जो अच्छी तरह घी है ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाए, जो हम लोगों ने ऑनियन और प्याज और टमाटर में डाला था। तो जैसे कि बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। हम लोग इसके अंदर उसके बाद डालेंगे कोफ्ते जो हम लोगों ने फ्राई किए हुए थे। कोफ्तों को फ्राई करने के बाद हम लोग एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, जब चाहें निकाल के हम लोग उसको खा सकते हैं। कोफ्ते डालने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है दरमियान से कट करके। इसको हम लोग मिर्चें सब्ज़ जो है ना वो दरमियान से कट की हुई डाल के 2 से 3 मिनट हम लोग इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो भून लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर हाफ़ कप पानी डालना है।
पानी डालने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट हम लोग इसको कुक होने देंगे। जैसे इसके अंदर हल्का हल्के बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे तो हम लोग इसको कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट कवर करके कुक होने के बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया। और सब्ज़ धनिया हम लोगों ने ड्राई यूज़ किया है, आप सब्ज़ फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब्ज़ धनिया डालने के बाद हम लोग इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा और इसको कवर करके दम पे रख देंगे। दम पे रखने का ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही हम इसको दम पे रखेंगे, एक ये अच्छी तरह कुक हो जाएगा, ग्रेवी थिक हो जाएगी। दूसरा इसके अंदर जो घी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग दम पे रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, मीडियम फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखने के बाद बिल्कुल ये रेडी है सर्व करने के लिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।